नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज जिस बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन उतना ही कंफ्यूजिंग वर्ड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यह वर्ड है पार्शियल एगोनिस्ट। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स इस बात से हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि पार्शियल एगोनिस्ट क्या है और फुल एगोनिस्ट क्या है। आज इसका डाउट का पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा इस छोटे से डेफिनेशन वाले वीडियो में। सबसे पहले मुझे यह बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एगोनिस्ट। जानते हैं कि जो आपके सिग्नल मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को मिमिक करे। सबसे पहली चीज क्या होती है, जहां कहीं भी एगोनिस्ट लिखा हुआ होता है ना, इस एगोनिस्ट के पीछे एक वर्ड छिपा हुआ होता है जो कभी लिखा नहीं जाता, और वो होता है फुल। तो कभी भी एगोनिस्ट अगर आपको लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब ये होता है फुल एगोनिस्ट। फुल मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि फुल एक बार हम लोग मान लें कि 100% मतलब फुल होता है। जबकि दूसरा जो आज का वर्ड है वो है पार्शियल एगोनिस्ट। तो इसी को मैं फुल से वापस लिखता हूं, पहले एगोनिस्ट ही लिखता हूं, दिस इज एगोनिस्ट। नाउ अब आपने ये चीज समझ लिया कि फुल एगोनिस्ट बोले या एगोनिस्ट बोले उसका मतलब एक ही होता है, बट कभी भी पार्शियल एगोनिस्ट आपसे पूछेगा तो पार्शियल वर्ड होगा ही होगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं पार्शियल, तो दिस इज कॉल्ड नाउ पार्शियल एगोनिस्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल। इस पार्शियल का मतलब कभी भी 100% तो होगा नहीं, तो मैं मान के चलता हूं पार्शियल मतलब अ पार्ट, हाफ। तो इसको कंसीडर कर लेते हैं 50%, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये 50% हो गया पार्शियल। अब अगर मैं 100% को किसी रिसेप्टर के साथ ऑक्यूपेंसी के रूप में दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा। 100% को मैं मान लेता हूं ये पूरा का पूरा गोला है, पूरा है इसलिए 100% है, या यूं कहें कि 100% है इसलिए पूरा है, समझाने के लिए। दूसरा 50% है तो इस पूरे गोले का आधा 50% कैसा होगा, ऐसा ही होगा ना। आप ये देखिए डायग्राम, तो ये हो गया हमारा फुल एगोनिस्ट, ये हो गया हमारा पार्शियल मतलब आधा एगोनिस्ट। अब एक बार फुल एगोनिस्ट अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो क्या होगा, ये भी देख लीजिए। ये मान के चलते हैं कि ये आपका एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर तो कॉमन ही होगा, रिसेप्टर का भी फुल हाफ होगा नहीं। एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट आगे जाकर अलग अलग हो सकते हैं। सो दिस इज फॉर जस्ट रिप्रेजेंटेशन की ये बाइंड होंगे। अब देखिए ये जो आपका फुल एगोनिस्ट है वो अगर आके बाइंड होता है इस तरीके से, तो इसने पूरी की पूरी एक्यूपेंसी कर ली, तो इसका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये कैसा होगा, यही तो होगा 100% क्योंकि ये फुल है। अब दूसरा देखिए, ये आपका जो पार्शियल एगोनिस्ट है वो पूरा तो नहीं है, हाफ है, इसीलिए ये अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे इस तरीके से आधा ही बाइंड होगा। इसका ऊपर हिस्सा देख रहे हैं, इसका ऊपर हिस्सा नहीं है, होता तो ये ऐसा दिखता लेकिन ये ऐसा है नहीं, इसलिए यहां से इसको हटा दीजिए। तो ये हो गया आपका पार्शियल एगोनिस्ट। अब ये महत्वपूर्ण बात खत्म नहीं हुई, अब शुरू हो रही है। अगर ये फुल है तो पूरा रिस्पांस मिलेगा, हाफ है तो आधा रिस्पांस मिलेगा। तो इस पार्शियल एगोनिस्ट ने इस फुल एगोनिस्ट के लिए कैसा इफेक्ट शो किया, एंटागोनिस्ट, यानी कि इसने इसकी जगह खुद ले ली। अगर ये फुल होता तो पूरा रिस्पांस मिल रहा होता ना हम लोग को, लेकिन इसने पार्शियल ने फुल की जगह खुद ही ले ली और इसके कारण से आपको पूरा रिस्पांस नहीं मिल पाएगा, नुकसान आपका कर दिया। कैसे समझें इस चीज को, मान लेते हैं कि एक ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं। आप ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप तो एडल्ट हैं, आपका फुल फेयर लगेगा और आपको एक सीट मिलेगी, लेकिन कोई बच्चा है जिसका टिकट लगता है लेकिन हाफ लगता है, फुल नहीं। तो हाफ टिकट के पैसे, जैसे आपके पैसे आपको लगे 100 रुपए टिकट के, तो उस बच्चे के लिए टिकट कितना लगेगा, हाफ टिकट जिसको हम लोग बोलते हैं बस में भी ट्रेन में भी, तो 50 रुपीज लगेगा इसका हाफ। उसने 50 रुपए दिए और उसने वो सीट ले ली, तो गवर्नमेंट को कितना नुकसान हुआ, 50% नुकसान हुआ। काम पूरा मिला, उनको पूरा सीट मिला। अगर इसी की जगह अगर वो बच्चा नहीं होता, कोई एडल्ट होता, तो सीट तो वही देनी पड़ती लेकिन उसके हमको पूरे पैसे मिलते। तो इस हाफ टिकट ने आपके फुल टिकट वाले के चांसेस को खत्म कर दिया आधे पैसे में। ये रहा हमारा आज का वर्ड दैट इज कॉल्ड पार्शियल एगोनिस्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज एकदम सिंपल तरीके से समझाने के प्रयास के साथ साथ समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके लिए हमारा मेहनत है एंड दैट इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे कोई चार्ज ना करते थे, ना करते हैं, ना कभी आने वाले भविष्य में करेंगे। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।